एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। तो क्या हाल चाल है सभी के। तो आज हम लोग यूपीएससी का पेपर 2 जीएस का कर रहे हैं, जिसका नाम है सीसेट। तो इसमें हम लोग अभी रिवीजन पे है। अब कुछ ही दिन बाकी है, 25 तारीख को एग्ज़ाम है। तो जितना ज़्यादा रिवीजन हो सके कीजिए। तो आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन ही कंटिन्यू करेंगे। आज थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पे जा रहे हैं और कल से सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है, द रेशियो बिटवीन थ्री एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 1:4:5 respectively. The value of the fourth angle of the quadrilateral is 60. What is the difference between the value of largest and the smallest angle of the quadrilateral? ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? तो ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें 4 एंगल है। ठीक है। तो हर एक एंगल का सम कितना होगा, मतलब चारों एंगल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है। तो एक का दिया है वैल्यू 60, बाकी 3 का रेशियो दिया हुआ है, किस रेशियो में है, और हमें बड़े से छोटे का डिफरेंस निकालना है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो एंगल्स को हम लोग मान लेते हैं एक्स। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या है, एक्स प्लस 4x प्लस 5x प्लस चौथा एंगल 60 इजिकल टू टोटल कितना होता है, 360। ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5 और 9 एक 10x इजिकल टू 360 माइनस 60। तो 10x हो गया 300 डिग्री। तो x क्या हो गया, 30 डिग्री। ठीक है। तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट एंगल क्या हो गया, इजिकल टू x इजिकल टू 30 डिग्री। लार्जेस्ट एंगल क्या हो गया, 5x इजिकल टू 5 इंटू 30 इजिकल टू 150 डिग्री। अब फाइंड क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंगल एंड स्मॉलेस्ट एंगल। तो क्या हो जाएगा, 150 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 120 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, माफ करें ये सब डिग्री है, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दिए, था नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 120 डिग्री। अब आते हैं अगले पे। तो अगला क्वेश्चन है, मिस्टर पंडित owned 950 gold coins, all of which he distributed amongst his 3 daughters, Lalita, Amita, and Nita. Lalita gave 25 gold coins to her husband. Amita donated 15 gold coins, and Nita made jewelry out of 30 gold coins. The new respective ratio of the coins left with them was 20 is to 73 is to 83. How many gold coins did Amita receive from मिस्टर पंडित? तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो फाइनल रेशियो जो दिया है वो पहले लिख लेंगे। फाइनल रेशियो ऑफ गोल्ड कॉइन्स क्या है, 20 is to 73 is to
83। और ये क्या रेशियो में है? ललिता, अमिता और नीता, ठीक है। LAN, ये L है, ये A है, ये N है। लैन के मतलब रेशियो में है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जितने भी मतलब ये रेशियो, इसको हम लोग x मान लेंगे। तो 20x इज टू 73x इज टू 83x। अब हमारे पास टोटल कितने मतलब मेरे पास नहीं, पंडित जी के पास 950 गोल्ड कॉइन्स थे, ठीक है। तो लास्ट में बचे हैं इतने, तो इसको हम लिख सकते हैं 20x, ये ललिता का है। ललिता ने और पास और कितने थे? ललिता के 25 गोल्ड कॉइन्स टू हर हस्बैंड, मतलब इसके पास और 25 थे जो इसने दे दिए अपने हस्बैंड को। तो ये जो रेशियो था ये 25 हटाने के बाद आया था, तो 25 जोड़ देंगे, ठीक है, प्लस 73x। अब अनीता के पास कितने थे? अनीता ने 15 गोल्ड कॉइन डोनेट कर दिए, तो डोनेट कर दिए तो अब इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि इतने तो थे ना उसके पास। अब ये थे नीता के पास 83x। अब इसके पास कितने थे? तो जो ज्वेलरी बना लिए 30 गोल्ड कॉइन्स के। तो ये तीनों का अगर हम ऐड करेंगे, तीनों के मतलब गोल्ड कॉइन्स को, तो कितने आएंगे? 950 गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। तो इसको हम ऐड करेंगे, पहले एक्स वाले को एक तरफ कर लेंगे, तो 336, 8 7 15, 16 17, तो ये हो गया 176x इज इक्वल टू 950 माइनस 25 और 15 40, 40 और 30 70, ठीक है। तो 176x इज इक्वल टू 880। यहाँ से x निकल जाएगा, x निकल जाएगा 5। हमें बताना है कि अनीता के पास कितने गोल्ड कॉइन्स थे। देयरफॉर गोल्ड कॉइन्स received by Anita from Mr. Pandit is equal to 73x है, प्लस 15। इतने गोल्ड कॉइन्स थे, तो 73 इंटू 5 प्लस 15, तो क्या हो जाएगा? 535, 36, 365 प्लस 15 इज इक्वल टू 380 गोल्ड कॉइन्स। तो 380 गोल्ड कॉइन्स अनीता के पास थे। हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, 380। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये भी क्वाड्रिलेटरल का है, ठीक है। द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:7। द सेकेंड लार्जेस्ट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा, इसमें one of the angle of the triangle is 250. What is the value of second largest angle of the triangle? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला लाइन है, ये क्वाड्रिलेटरल का एंगल दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, इससे हम x की वैल्यू निकाल देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, आ गया 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 7x इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ से हम लोग x निकाल लेंगे, तो 12 12 21 और 3 24x इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से x निकल जाएगा, 10 बार में जाकर 240, बचा 120। तब 120 5 बार में जाता है तो ये 15 हो गया।
ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि द सेकेंड लार्जेस्ट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द लार्जेस्ट एंगल। तो सेकेंड लार्जेस्ट कौन है? 7x। सेकेंड लार्जेस्ट एंगल इज इक्वल टू सॉरी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 15 इंटू 7 इज इक्वल टू 105 डिग्री। अब हमें देखना है ट्रायंगल के बारे में। तो ट्रायंगल का लार्जेस्ट एरिया दिया है, मतलब लार्जेस्ट जो एंगल है वो 105 डिग्री है। एक है 25 डिग्री और तीसरा दिया नहीं है। ठीक है। लेट दी सेकेंड लार्जेस्ट मान लेते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल बी एक्स। सेकेंड लार्जेस्ट मान लीजिए क्योंकि 105 है, 25 से ऐड करेंगे 130 होगा, तो दूसरा सेकेंड लार्जेस्ट ही होगा। तो आप तीनों का जोड़ेंगे तो मान लीजिए ये ट्रायंगल है, एक है, दो है, तीन है। ये तीनों का सम होता है 180 डिग्री। और एक 105 दिया है, दूसरा 25 दिया है, तो तीसरा x मान लेंगे। तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो 105 प्लस 25 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो गया? x इज इक्वल टू 50 डिग्री, जो हमारा सेकेंड लार्जेस्ट एंगल का एंगल है। ऑप्शन नंबर बी। आते अगले क्वेश्चन पे। ये कॉइन्स वाला है। 1 रुपी कॉइन्स, 50 पैसे कॉइन एंड 25 पैसे कॉइन्स whose number are proportional to 3, 3.5, 4 are together worth rupees 161. Find the number of 25 पैसे कॉइन्स। ठीक है। तो कॉइन्स का रेशियो देख लेते हैं। रेशियो ऑफ कॉइन्स 3:3, 1/2:8, नहीं 4, माफ करें। अब यहाँ से 2 है, 2 को हटाने के लिए हम लोग सब जगह 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 7/2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई किए 6:7:8, तो ये हो गया। ठीक है। अब जो कॉइन्स उनकी वैल्यू क्या है? वैल्यू ऑफ कॉइन्स, पहला 6 है, 1 रुपये कॉइन है। ठीक है। अब 7 जो 50 पैसे कॉइन है उसको 1 रुपये में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 50 पैसे बाई 100 पैसे, ये 1/2 हो जाएगा। और तीसरा है जो 8 है, वो है 25 पैसे कॉइन, 25/100 कर देंगे तो रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, वो 1/4 हो गया। तो यहाँ पे रेशियो आ गया 6:7/2:2। अब यहाँ भी 2 हटाएंगे तो यहाँ 12:7:4 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से हमें निकालना है कि कितने 25 पैसे का कॉइन। तो हमें निकालना है वैल्यू ऑफ 25 पैसे कॉइन। तो कैसे निकालेंगे? कितने का रेशियो है? 4 का। डिवाइडेड करेंगे, कितने हैं टोटल? 12 प्लस 7 प्लस 4, ये टोटल कॉइन्स है। और 25 पैसे कितने कॉइन्स है? 4 कॉइन्स है। और टोटल रुपीज़ कितने हैं? 161। तो ये हो गया 4 डिवाइडेड बाई 12 7 19, 19 4 23 इंटू 161। तो ये ऑलमोस्ट 7 टाइम्स जाएंगे।
ऑलमोस्ट क्या 7 टाइम्स ही जाएंगे। तो हमारे पास है 4 × 7 = ₹28 25 पैसे कॉइन्स है। तो 28 पैसे है, 28 रुपीज़ है। तो 25 पैसे द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन। हमारा वैल्यू निकला था 25 पैसे का 28 रुपये। तो नंबर ऑफ 25 पैसे, इसमें कॉइन्स कितने हैं? तो 1 रुपये में कितने कॉइन 25 पैसे के कॉइन होते हैं? 4। तो 28 रुपये में कितने होंगे? 28 × 4 = 112 कॉइन्स। समझे? तो हमारे पास 112 कॉइन्स है 25 पैसे के 161 रुपये में। हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, इन 3 cans each having capacity of 20 liter, mixture of milk and water is filled. The ratio of milk and water in 3 cans are respectively 3:2, 5:2, and 1:3. If all the 3 cans are emptied into a single larger can, then find the proportion of milk and water in the larger can. ठीक है, तो हमें निकालना है कि तीनों में कितने कितने हैं, फिर तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि तीनों कैन में मिल्क कितने हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने हैं? 3 कैन है, तीनों कैपेसिटी 20-20 लीटर है, टोटल 60 लीटर है। ओके, ठीक है। अब हम निकालते हैं कि कितने है, तो इसको देखते हैं। तो टोटल मिल्क एंड वाटर का निकाल, पहले मिल्क लिखेंगे। मिल्क इन 3 cans इज टू टोटल वाटर 3 cans निकालना है। ठीक है, तब मिल्क कितना है? पहले में 3 पार्ट मिल्क है, टोटल कितने पार्ट है? 3 + 2 5। तो पहले में है 3/5। अब दूसरा ऐड करेंगे, कितना है? 5:2 है, मतलब मिल्क 5 है, वाटर 2 है, तो 5/7 का रेशियो है। मतलब 5 पार्ट मिल्क है, टोटल है 7 पार्ट। तीसरे में 1:3 है, मतलब टोटल 4 पार्ट है, जिसमें से पहला पार्ट मिल्क है। अब यहाँ पे वाटर का देखते हैं, जो यहाँ पे नहीं है वो यहाँ पे होगा, मतलब 2/5 और यहाँ 2/7 और यहाँ पे 3/4। अब हमें टोटल निकालना है कि कितना कैपेसिटी है। हम 20-20 वाला नहीं जा रहे हैं, इससे सॉल्व कर दे रहे हैं। उसके लिए हम लोग एलसीएम लेंगे। तो 7×5 = 12, नहीं 7×5 = 35, 35 2 कर देंगे 70, 140 हो जाएगा। क्योंकि 4, 7, 5 तीनों किसी से डिविजिबल नहीं है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो गया? 140 हमारा कैपेसिटी हो गया। तो 5 से 140 कितने बार हम जाएगा? 28 टाइम्स। तो 28 × 3 84। अब 7 इससे कितना? 20 टाइम्स, 20 × 5 100। 4 अब इससे कितने बार हम जाएगा? 35 टाइम्स में। तो 35 × 4, 35 × 1 35। अब आते हैं वाटर में, एलसीएम सेम हो जाएगा 140। अब 5 है 140, 28, 28 दूना 56, यहाँ पे है 56। अब 7 से 20, 20 × 2 40। अब 4 से ये आया 35, 35 × 3 105। तब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 140 और 140 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 219
और वो आ जाएगा 201, जिसको अगर हम काटेंगे 3 से डिविजिबल है, 73:6 67। तो इस रेशियो में मिल्क इज टू वाटर हमारे पास अवेलेबल है, 73:67। तो यहाँ पे नहीं है, ज़्यादा नहीं काटा है ना। नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ई है हमारा ऑप्शन। अब आते हैं अगले पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, रोहित हैज सम 50 पैसे कॉइन्स, some ₹2 coins, and some ₹1 coins, and some ₹5 coins. The value of all the coins is ₹50. The number of ₹2 coins is 5 more than the ₹5 coins. 50 paise coins are double in number than ₹1. Value of 50 paise coins and ₹1 coins is ₹26. How many ₹2 coins have does he have? ठीक है, तो सबका कुछ ना कुछ रिलेशन दे दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले क्या दिया था, नंबर ऑफ 2 कॉइन्स इज 5 मोर देन द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स। ठीक है, तो लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स ही हैज इज इक्वल टू x। तो नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स क्या हो जाएगा, x + 5। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया था वैल्यू ऑफ 50 पैसे कॉइन्स एंड ₹1 कॉइन्स इज ₹26। वैल्यू ऑफ 50 पैसे कॉइन्स एंड ₹1 कॉइन इज इक्वल टू ₹26। ठीक है, तब 26 रुपये तो 50 पैसे और ₹1 कॉइन में हो गए, बचे कितने। तो जो बचेंगे वो ₹2 और ₹5 कॉइन की वैल्यू बचेंगे। तो वैल्यू ऑफ ₹2 कॉइन्स एंड ₹5 कॉइन्स इज इक्वल टू 26 माइनस, माफ़ करें, 50 माइनस 26 इज इक्वल टू ₹24। ठीक है, तो अब 5 इसका वैल्यू निकालते हैं ₹2 और 5 का, कि 24 कितने में होगा। तो 5 हम लोग मानते हैं, उसके पास है x, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5x, क्योंकि ₹5 कॉइन है तो 5x हो गया। अब ₹2 कॉइन का वैल्यू है, मतलब कितने कॉइन्स, x + 5। अब इसका एक रुपये कॉइन का वैल्यू क्या है, ₹2। ठीक है, मान लीजिए एक ₹5 कॉइन है, नंबर में तो वो एक ही है पर उसकी वैल्यू 5 है। उसी तरह नंबर में x है और उसकी वैल्यू 5x है, इज इक्वल टू 24। यहाँ से x निकलेगा तो 5x + 2x इज इक्वल टू 24 माइनस 10। तो ये 7x इज इक्वल टू 14 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 2। हमें तो 50 पैसे और 1 पैसे मतलब नहीं, हमें तो कॉइन ₹2 कितने कॉइन है वो निकालना है। देयरफॉर नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज इक्वल टू x + 5। x क्या है, 2 + 5 इज इक्वल टू 7। थला फॉर ए रीजन, नंबर 2 कॉइन्स कितने हैं, 7। हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर अगला है, ए टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड 600 चॉकलेट्स अमॉन्ग
3 students, 40 more than 2/5 times the number of chocolates received by first student, 20 more than 2/7 times second student का है, and 10 more than 9/7 times the number of chocolates received by third student, and all are all equal. Then the find number of chocolates received by the first student. तो एक्स वाई जेड मान लेते, 3 स्टूडेंट है, तीनों का अलग अलग दिया हुआ है, तो एक को एक्स वाई और जेड ऐसे मान के चलते हैं। ठीक है, तो लेट है चॉकलेट रिसीव्ड बाय फर्स्ट स्टूडेंट इज इक्वल टू एक्स, सेकेंड स्टूडेंट y, and third student z। ठीक है, अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है। ये लिखा है कि तीनों इक्वल है। ठीक है, तो 40 मोर देन 2/5 टाइम्स, तो x है, अब 2/5 टाइम्स हो जाएगा, तो 2/5 टाइम्स x मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 40। अब ये इक्वल है सेकेंड स्टूडेंट के, तो सेकेंड स्टूडेंट का क्या है, 10 मोर देन 9/17। ठीक है, तो 9/17 से 10 मोर है, नहीं ये थर्ड का, सेकेंड का 20 मोर देन 2/7, तो 2/7 किसका, y से, प्लस 20 मोर देन है, और तीसरा कितना था, नहीं माफ़ करें प्लस साइन नहीं है, इक्वल टू साइन है, और तीसरा कितना था, 10 मोर देन 9/17, तो 9z/17 प्लस 10। अब ये सबको इक्वल मार्क कर लेते के, जो कि हमने लेट किया है, माना है। ठीक है, अब सबको सॉल्व करके देखते हैं। तो अब ये तो हो गया, अब इसको हम लोग मान ले x है, ये y है, और ये z है। ठीक है, तो k के टर्म में अगर हम इसको करें तो x इज इक्वल टू, इसके इक्वल टू k हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 5 इंटू के माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2। y की क्या हो जाएगी, y की हो जाएगी 7 इंटू के माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2, और z की क्या हो जाएगी, z की हो जाएगी 17 इंटू के माइनस 10/9। अब एक्स वाई जेड की आ गई वैल्यू। अब तीनों को जो ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कितने में से, 600 में से, तो अगर हम तीनों को अगर ऐड कर दें एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो क्या हो जाएगा 600। तो तीनों को जोड़ देते हैं, के माइनस 40/2 प्लस 7 इंटू के माइनस 20/2 प्लस जेड, माफ करें 17 इंटू के माइनस 10/9 इज इक्वल टू 600। ठीक है, तब इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 18, और ये 45 इंटू के माइनस 40 प्लस 63 इंटू के माइनस 20 प्लस 34 इंटू के माइनस 10 इज इक्वल टू 600। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ आ जाएगा 142 के इज इक्वल टू 14200, तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी 100। तो ये आप यहाँ से थोड़ा सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो के की वैल्यू आ गई 100। तो हमें निकालना क्या है,
number of chocolate received by first. So therefore, number of chocolates received by first क्या हो जाएगा, x जो है 5 इंटू के माइनस 40/2 इज इक्वल टू 5 इंटू 100 - 40 डिवाइडेड बाई 2. 100 - 40 60, 60/2 30 और 30 इंटू 5 150. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 150. ऑप्शन नंबर सी. अब अगले पे आते हैं. तो अगला क्वेश्चन है a vessel is filled with liquid, 3 parts of which are water and 5 parts syrup. How much of the mixture must be drawn off, मतलब निकाला गया, and replaced by water to make the ratio of syrup and water 1:1. ठीक है. एक वेसल में लिक्विड है जिसमें 3 पार्ट वाटर है, 5 पार्ट सिरप है. तो इसमें कितना हम मिक्सचर निकालेंगे और पानी रिप्लेस करेंगे कि सिरप और वाटर का जो रेशियो है 1:1 हो जाए. तो सबसे पहले रेशियो जो दिया वो लिखेंगे. रेशियो ऑफ सिरप, सिरप का ज़्यादा इससे आगे लिख देते हैं, कोई मतलब नहीं रहेगा वैसे, इक्वल टू 5:3. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5x:3x. और टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा 8x. हो गया टोटल. ठीक है. तो अब हमें इसमें से कुछ मिक्सचर निकालना है और फिर वाटर ऐड करना है. तो अब 8x मिक्सचर है 5:3 का. तो हम जो मिक्सचर उसमें से निकालेंगे तो उसको हम लोग 8y मान लेते हैं. लेट 8y मिक्सचर इज ड्रॉन ऑफ. अब 8y निकाले हैं तो 8y वाटर भी डालना पड़ेगा ताकि बैलेंस रहे. अब हम 8y निकाले हैं, इसका मतलब क्या है कि 5y मिक्सचर, उसमें से मिक्सचर में से 5y सिरप और 3y वाटर निकाले हैं. 5y सिरप एंड 3y वाटर निकाले हैं, क्योंकि कुछ भी निकालेंगे रेशियो तो यही निकलेगा. तो अब नया क्वांटिटी निकालने के बाद क्या हो गया, न्यू क्वांटिटी ऑफ सिरप, ये हमने निकाला और फिर रिप्लेस भी कर दिया वाटर से. ठीक है. तो अब न्यू क्वांटिटी ऑफ सिरप क्या हो गया, पहले कितना था 5x, अब उसमें से 5y निकल गया है. अब न्यू क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, पहले था 3x, उसमें से 3y निकल गया है और 8y जो निकाले थे मिक्सचर, अब उस 8y की जगह पे 8y पानी हमने मिक्स कर दिया. तो नया मिक्सचर क्या हो गया 3x + 5y. ठीक है. अब क्वेश्चन दिया कि ये मिक्सचर 1:1 करना है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे आर इक्वल. ठीक है. तो अगर इक्वल है तो 5x - 5y किसके बराबर हो जाएगा 3x + 5y के. एक साइड ले आते हैं तो 5x - 3y कितना हो जाएगा, माफ करें 5x - 3x 2x इज इक्वल टू 5 इधर गया तो 10y हो गया. ठीक है. अब हमें निकालना है क्या
सिरप एंड वाटर का मिक्सचर। ठीक है, तो सिरप एंड वाटर का तो क्या हो जाएगा, तो y बाई एक्स हो जाएगा, y बाई एक्स हो जाएगा 2/10। अब ये x इधर जाएगा तो 10 इधर आएगा, तो क्या रेशियो हो गया y बाई एक्स का 1/5। तो 1/5 मिक्सचर निकलेगा और रिप्लेस होगा वाटर से, तो फिर वो 1:1 का रेशियो में हो जाएगा। तो 1/5 ऑफ द मिक्सचर, मतलब अगर 50 लीटर मिक्सचर है तो उसमें से 1/5 निकालना, मतलब 40 लीटर उसमें रहेगा, 10 लीटर निकल जाएगा। तो अब द मिक्सचर मस्ट बी टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर। तो कितना मिक्सचर आया, 1/5 निकला। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1/5। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, चीकू, टीपू एंड पिंकू have some candies with each 5 times the number of candies with Pinku equals 7 times the number of candies with Chiku, while 5 times the number of candies with Chiku equals 7 times the number of candies with Tipu. What is the minimum number of candies that can be there with all three of them put together? ठीक है, अब चीकू, टीपू, पिंकू बस कैंडीज है, तो लेट कैंडीज with Chiku, Pinku and Tipu be A, B and C respectively। ठीक है, सबके पास ये है। अब गिवन क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कि 5 टाइम्स द नंबर ऑफ कैंडीज विथ पिंकू। पिंकू क्या है, 5 टाइम्स द नंबर ऑफ कैंडीज विथ पिंकू इक्वल 7 टाइम्स द नंबर ऑफ कैंडीज विथ चीकू। 7a ये इक्वल है, एक और क्या दिया हुआ है, while 5 times the number of candies with Chiku, 5 times the number of candies with Chiku is equal to 7 times the number of candies with Tipu, तो 7 times number of candies with Tipu ये दिया हुआ है। अब हम ये करेंगे, ए को दोनों को इक्वल कर देंगे, उसके लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 7 से। ठीक है, दिस सिंप्लाई 5 से मल्टीप्लाई किए 25b इक्वल टू 35a एंड अब ये हो गया 35a इक्वल टू 49c। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 25b इक्वल टू 35a इक्वल टू 49c। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो लिस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट each have a equal to 35, b equal to 25 and c equal to 49। therefore total is equal to 35 plus 25 plus 49, लास्ट 9 वाला तीनों है, तो
सॉल्व करना पड़ेगा। तो 35 और 25 क्या होता है 60, 60 + 40 100 और 9 109। तो मिनिमम जो वैल्यू है हमारे चॉकलेट का होना चाहिए तीनों के पास मिला के, तो 109 है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, there are two vessels containing the mixture of milk and water. In the first vessel the water is 2/3 of the milk, and in the second vessel water is just 40% of the milk, मतलब 2/5. In what ratio these are required to mix together to make 24-liter mixture in which the ratio of water and milk is 1:2? ठीक है, तो इसको आप देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि फर्स्ट वेसल में वाटर 2/3 है मिल्क का, मतलब वाटर इज टू मिल्क दिया हुआ है 2:3, मतलब टोटल देखा जाए तो 2/5 है ये। दूसरे का 40% ऑफ द मिल्क है, तो सेकंड का 40% मतलब 2:5 दिया हुआ है, मतलब 2/7 वाटर है। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन फर्स्ट वेसल क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो दिया है वाटर इन मिक्सचर नहीं दिया, वाटर ऑफ द मिल्क दिया हुआ है, तो मतलब 2/3 है, तो 2:3, 2 वाटर है 3 मिल्क है, तो ओवरऑल में वाटर कितना हो जाएगा 2/5। सेम चीज़ अगर सेकेंड वेसल के लिए देखें तो 40% ऑफ द मिल्क दिया है, मतलब मिल्क अगर 100% है तो वाटर 40% है, मतलब अगर वो 5 है तो ये 2 है, तो ओवरऑल 2/7 हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें 2/7 इधर है 2/5 इधर है, अब इन तीनों को मिला के कितना मिक्सचर करेंगे तो क्या रेशियो में आएगा 1:2, मतलब वाटर क्या है 1 पार्ट है कितने का 3 का, क्योंकि मिल्क 2 है वाटर 1 है, तो टोटल 3 हो गए, ये 1/3 है। ठीक है, अब इसमें से ये 28% है, ये 40% है, और ये 33%, ये बड़ा है तो ये माइनस ये करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। एलसीएम सेम नहीं है तो मतलब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम 15 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 3 बार में तो 6 और ये 5, 6 - 5 1, और ये क्या हो गया ये भी सेम नहीं है तो एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम लेंगे, ये 7 हो गया, ये 6 हो गया, ये माइनस ये भी 1 हो गया, तो रेशियो विल बी हेंस रेशियो विल बी 21:15, और 3 से डिवाइड कर देंगे तो 7:5। तो रेशियो ऑफ फर्स्ट मिक्सचर टू सेकंड, तो फर्स्ट मिक्सचर तो ये है, ठीक है, फर्स्ट मिक्सचर ये है तो इसके लिए ये आया, सेकंड ये है तो इसके लिए ये आया, तो फर्स्ट मिक्सचर इज टू सेकंड मिक्सचर क्या हो जाएगा 5:7। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते अगले पे। तो अगला कह रहा है धीरज हैव कॉइन्स आर इंटू रेशियो ₹1 कॉइन्स, 50 पैसे कॉइन्स, 25 पैसे कॉइन कैन बी एक्सप्रेस बाई 3 consecutive odd prime numbers that are in the ascending order. The total value of coins in the bag is ₹58. The number of ₹1, 50%, 25% are reversed. Find the new total value of coins in the bag of धीरज। ठीक है, अब
कॉइन को रिवर्स कर दिया। मान लीजिए अगर 12 1 रुपये कॉइन है तो उसको 21 कर दिया। ठीक है, उस टाइप से है। तो अब ये है, तो इनका जो रेशियो दिया एक्सप्रेस बाय 3 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर, तो ऑड प्राइम नंबर जो सबसे आसान है वो 357 मान लेते हैं। ठीक है, तो रेशियो मान लेंगे 3:5:7, तो इसको हम लोग मान लेंगे 3x:5x:7x। ठीक है, तब हमारे पास कॉइन्स है। ठीक है, तो अब हम उसे भी मान लेते हैं। 357 है, तब हम लोग डिविजिबल आसान नहीं होगा। ठीक है, तो टोटल वैल्यू में हम लोग रुपीज को पैसे कन्वर्ट कर देते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स, तो 3x है 1 रुपये का, तो 100 × 3x प्लस, अब 5x है 50 पैसे का, तो 50 पैसे इंटू 5x, और 7x है 25 पैसे का, तो 25 × 7x, ये पैसे में है। अगर यही रुपीज़ में करते तो ये 1/2 होता है, ये 1/4 होता है, तो बहुत सारा वो हो जाता कैलकुलेशन। तो ये 300x प्लस 250x प्लस 25 आते 175x। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे 300 200 500 500 और 100 600 600 700 725x। ठीक है, तो 725x इज इक्वल टू, रुपीज़ में है 58, यहाँ पे 725 पैसे में है। ठीक है, तो गिवन 725x इज इक्वल टू 5800। यहाँ से अगर हम लोग x निकालें तो वो आ जाएगा 8, x आ गया 8। ठीक है, तो अब रिवर्स करना है हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे x आ गया। अब इसको है कि लिखा है कि रिवर्स कर दिए। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ coins of ₹1 50 पैसे and 25 पैसे is reversed। ठीक है, then the total value is equal to, तो 25 पैसे 1 रुपये का रिवर्स हो जाएगा, ये इससे रिवर्स हो गया, ये ऐसे रिवर्स हो गया, ये ऐसे हो गया, और ये ऐसे चीज रह गया कि अभी ये किससे रिवर्स होगा। ठीक है, तो अब 125 × 3x हो जाएगा, 100 × 7x हो जाएगा, तो 100 × 7x प्लस 50 × 5x प्लस 25 × 3x, ये हो गया 700x प्लस 250x प्लस 75x, तो ये हो गया 7 2 9 900, ये 1000 1000 और फिर 25 1025x, तो ये तो 1025x हो गया। नाउ पुट x इज इक्वल टू 8, तो टोटल वैल्यू इज इक्वल टू 1025 इंटू 8, 25 8 है 200 होता है, 8 5 40, 8 6 8 16 20, 8 और एकम 8, 8200 पैसे है ये, और ₹82, क्योंकि हम लोग शुरू से पैसे में कन्वर्ट कर रहे थे, तो वो पैसे था, हमें रुपीज़ में चाहिए तो रुपीज़ है, और पैसे में चाहिए तो पैसे है। ऑप्शन देख लेते क्या है, ऑप्शन रुपीज़ में है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देयर आर
3 kinds of book in the personal library of Mr. Sharma, technical, non-technical and fiction. 3 kind of book है मिस्टर शर्मा की लाइब्रेरी में, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, फिक्शन. रेशियो ऑफ टेक्निकल टू नॉन टेक्निकल 3:2 और नॉन टेक्निकल टू टेक्निकल 4:3 एंड द टोटल बुक इज मोर देन 1000. तो हमें निकालना इसमें से कौन सा पॉसिबिलिटी है. ठीक है, तो टेक्निकल इज टू नॉन टेक कितना दिया है 3:2. अब नॉन टेक इज टू फिक्शन है, नॉन टेक इज टू फिक्शन 4:3. अब ये नॉन टेक को इक्वल करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. देयरफॉर टेक इज टू नॉन टेक इज टू फिक्शन क्या हो जाएगा फॉर एलसीएम, मतलब रेशियो 6:4:3. ठीक है, तो बुक जो भी अवेलेबल होगा वो इसके सम के रेशियो में होगा, सम के मल्टीपल में. एंड बुक्स एग्जिस्ट ओनली इन इंटीग्रल नंबर, मतलब रेशियो वेशियो कुछ नहीं होगा. सो बुक्स कैन बी इन मल्टीपल ऑफ multiple of 6 + 4 + 3 = 13. तो ओनली कौन सा ऑप्शन जाएगा, 1013 से जाएगा. 92 नहीं जाएगा, 1092 नहीं जाएगा, 92 नहीं जाएगा, 91 जाएगा. तो 1002 नहीं जाएगा, तो एक कम करेंगे तो 1001 चला जाएगा. तो ओनली ऑप्शन डी कैन बी ए मल्टीपल ऑफ, it can be नहीं, is only option D is a multiple of 13. ठीक है, तो ओनली ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी 1001. ठीक है, मल्टीपल ऑफ 13 चाहिए था. अब आते 13 नंबर पे. तो 13 नंबर कह रहा है ए जीप and a bus are available to cross a bridge. The speed of the bus is thrice that of jeep. The capacity of bus is 50% and that of jeep is 30. कौन सा जीप है भाई? The average occupancy of the jeep is twice that of the bus. The tickets of the jeep and the bus cost ₹1 and ₹1.5 respectively. What is the ratio of average rupee collection of the bus to that of the jeep in a day? Assume there is no wastage time between trips and the occupancy of the jeep/bus is defined as the ratio of actual number of person boarding it and its capacity. ठीक है, तो एवरेज रुपीज कलेक्शन क्या हो जाएगा, एवरेज रुपी कलेक्शन हो गया. स्पीड क्या है बस का, कैपेसिटी क्या है, कितने लोग बैठे हैं और कितना टिकट का प्राइस है. ठीक है, तो बस बस का एवरेज रुपी कलेक्शन निकाल लेंगे और फिर एक जगह और क्या था जीप का. ठीक है, तो बस की स्पीड क्या है,
बस की स्पीड है थ्राइस, तो यहाँ पे 3 इंटू कर देंगे और यहाँ पे 1 इंटू। अब कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी 50 की है, इसकी 30 की है, तो ये 50 हो गया, ये 30 हो गया। अब आगे क्या है, एवरेज ऑक्यूपेंसी ऑफ द जीप इज ट्वाइस। ऑक्यूपेंसी अगला जीप का दुगना है, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये 1 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब टिकट प्राइस, जीप का 1 है तो बस का 1.5 है, जीप का 1 है तो बस का 1.50 है। ठीक है, ये इनका रेशियो हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 1 और ये भी 1.5 है, तो ये हो जाएगा, तो ये हो गया 225 और उधर से जो है वो हो गया 60। अब 15 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15:4। तो इस रेशियो में क्या है, इनका एवरेज रुपीज कलेक्शन है 15:4 में। ऑप्शन नंबर ए। आते अगले पे। So during our campaign against child labor, we have found that in 3 glass making factory A, B, and C, there were total 33 children aged below 18 were involved. The ratio of male to female in A, B, and C was 4:3, 3:2, and 5:4. ठीक है, if number of female children working in the factory B and C be equal, then find the number of female children working in factory A. तो इसको देखते हैं, तो मेल इज टू फीमेल तीनों का देख लेते हैं। मेल इज टू फीमेल, कंपनी ए का कितना है 4x:3y, बी का कितना है 3x:2y और सी का कितना है 5x, नहीं माफ करें x है, ये y है, और सी का कितना है 5z×4z:4z। ये रेशियो है। और यहाँ पे 33 स्टूडेंट मतलब फीमेल चिल्ड्रेन ऐसे हैं जो 18 से नीचे के हैं। ठीक है, और सारे मतलब चाइल्ड लेबर है। यहाँ पे दिया है बी में और सी में जो फीमेल है वो इक्वल है, तो ये 2y और 4z इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ फीमेल चिल्ड्रेन वर्किंग इन बी एंड सी आर इक्वल। तो बी में फीमेल कितने 2y और सी में है 4z, और 2y इज इक्वल टू 4z। तो अब हम लोग इसकी जगह पे यहाँ भी 4z रख सकते, ये भी 4z रख सकते हैं, ये तो है ही, इसका कोई वो नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो इससे अगर हम लोग देखें तो 1y इक्वल टू 2z हो जाएगा। तो अब ये y की जगह पे हम लोग z लिख सकते हैं, तो 3y इक्वल टू 6z। ठीक है, तो a हो गया हमारा 4x:3x, b हो गया 6z इक्वल टू 4z, और c हो गया 5z इज टू 4z। अब नंबर ऑफ टोटल क्या है, तो टोटल चाइल्ड वर्कर कितने होंगे, सबको जोड़ देंगे तो उतने चाइल्ड लेबर हो गए। 4 + 3 7x + 6 + 4 10,
5 15 और 4 19 जेड, तो टोटल चाइल्ड लेबर कितने हैं? 33। तो अब यहाँ ये इक्वेशन हो गया। अब हम यहाँ पे मान लीजिए जेड का वैल्यू अगर हम 2 रखें तो ये 38 हो जाएगा, 33 से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 2 हो नहीं सकता है और 2 से बड़ा हो नहीं सकता। यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा जेड का वैल्यू। ये जेड का वैल्यू सिर्फ 1 हो सकता है, बट जेड कैन बी ओनली 1। ठीक है, तो जेड का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। तो 7x इज इक्वल टू 33 माइनस 19 हो जाएगा। 7x इज इक्वल टू ये 14 हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2। तो नंबर ऑफ therefore number of female children in factory A is equal to 3x is equal to 3 into 2 equal to 6। तो 6 लड़कियां फैक्ट्री ए में काम कर बच्चियां फैक्ट्री ए में काम करी, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, तो अब अगला है, ये भी कॉइन्स वाला है, तो इसको भी देख लेते हैं। ए बैग कंटेंस ₹1, ₹2 and ₹10 coins in the ratio 2:5:6। Total amount in bag is equal to 360। The number of ₹2, ₹10 and ₹1 coins respectively। ठीक है, सबसे पहले रेशियो कर लेते हैं। रेशियो 2x is to 5x is to 6x। ठीक है, ये ₹1 है, ये ₹2 है और ये ₹10 है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 2 कॉइन है एक का, तो क्या हो गया 2x, और 5 कॉइन है 2 का, तो ये हो गया 10x, और 6 कॉइन है 10 रुपये का, ये हो गया 60x इज इक्वल टू 360। अब यहाँ से 18x इज इक्वल टू 360, 18x 60 70 72x, 72x हो गया 360, x हो जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, तो देयर फोर ₹1 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 10, ₹2 इज इक्वल टू 10 इंटू 5 नहीं 5 इंटू 5 ना, एक मिनट 2 इंटू, हाँ ठीक है एंड ₹10 इज इक्वल टू 60 इंटू 5 300। अब इसको जोड़ेंगे तो 360 हो जाएगा। अब यहाँ से टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ये वैल्यू निकला, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है। ठीक है, तो ₹1 के कॉइन्स कितने हो जाएंगे? 1 के कॉइन तो 10 रुपये है, तो 10/1 इज इक्वल टू 10। ₹2 के कॉइन कितने हो जाएंगे? तो 50/2 इज इक्वल टू 25, 50 रुपये है, 2 के कॉइन कितने होंगे? 25 होंगे। ₹10 के तो 300 है, 300 रुपये, तो 300 है तो 10 के कितने हो जाएंगे? 30। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो गया? रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो गया हमारा? 10:25:30। तो 5 से अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा?
2:5:6। एक मिनट, किसके रेशियो में निकालना है? 2, 10 और 1 के ना। 2, 10 और 1 के। 2, 10 और 1, 25, 30, 10। तो अगर 5 से आएगा तो 5:6:2 इस रेशियो में आएगा। तो हमारा आंसर हो गया 5:6:2, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पर बंद करते हैं। तो मिलते हैं अब अगली क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। एग्ज़ाम पास है, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने अच्छे होंगे। और सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दें, क्योंकि ये इस एग्ज़ाम के बाद रुकेगा नहीं, आगे भी चलता रहेगा। आगे भी और भी अच्छे डिटेल में देखेंगे। अभी तो एग्ज़ाम में, इसलिए हम लोग शॉर्ट में देख रहे हैं। एग्ज़ाम ख़त्म होगा, हम लोग इसे डिटेल में देखेंगे, एनसीईआरटी सब करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब अगली क्लास में।